रैनिक दूसरी, जिस तरीके से लगातार ये नियुक्तियां देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस कदम उठा रहे हैं, उनको देखकर यही लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस अपने आसपास उन जिहादियों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनकी वजह से उनकी सत्ता बची रहे। यानी कि एक बार फिर से बार बार उनके ऊपर यही आरोप लगते नजर आ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस केवल और केवल अपनी सत्ता को किसी भी तरह से बचाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस अगर चाहे तो सत्ता के लिए इलेक्शन जो है उसको भी डिले कर सकता है। और इसी वजह से अप्रैल महीने में इलेक्शन का ऐलान मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया है कि अप्रैल महीने इलेक्शन जो होने वाला है उसमें बहुत सारे दिक्कत का सामना मोहम्मद यूनुस को करने वाला है और उसी को सामने रखते हुए इलेक्शन भी टाल दिया जा सकता है। ऐसा मोहम्मद यूनुस का प्लानिंग भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ठीक इलेक्शन के पहले खुद का कुर्सी बचाने के लिए बोल सकते हैं, या तो खुद का कुर्सी को सही तरीके से सजाने के लिए मोहम्मद यूनुस अभी पाकिस्तानियों का सहायता लेने के लिए भी तैयार है। और इसी वजह से पाकिस्तान का जो आईएसआई एजेंट, आईएसआई का जो करीबी जिनको माना जाता है, उनको इन्हें से तैयार करने का जो कोशिश वो बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। तो एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से पहले दिन से कट्टरपंथियों के लिए काम करते थे और अभी भी मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के लिए ही काम कर रहा है, और इसमें कोई दूसरा बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस डिसीजन ले रहा है उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि मोहम्मद यूनुस खुद का जो कुर्सी उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं है। जी बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर अगर बात मोहम्मद यूनुस को लेकर की जाए तो वो अपनी कुर्सी को छोड़ते हुए नजर फिलहाल नहीं आ रहे हैं और ना ही उनकी प्लानिंग है कि वो अपनी कुर्सी को छोड़ें। जिस तरीके से अगर बात मोहम्मद यूनुस को लेकर की जाए रैनिक, तो जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस जब सत्ता में आए थे तब उनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि 6 महीने के अंदर देश के अंदर हालात को सामान्य करके चुनाव करवाने हैं। लेकिन अब एक लंबा समय बीत चुका है, देश में चुनाव नहीं हुआ और देश में चुनाव कब होगा ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि लगातार जो चुनाव की तारीखें हैं उन्हें टाला जा रहा है। ये कहा जा रहा है बार बार कि अभी सही समय चुनाव का नहीं है। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस जब सत्ते में आए थे उस टाइम में बताया गया था कि 6 महीने के अंदर नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा, नया तरीके से इलेक्शन होगा और इलेक्शन होने के बाद नया सरकार जो है वो फॉर्म किया जाएगा। मगर मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से दिखाया गया कि मोहम्मद यूनुस कुर्सी छोड़ने के लिए, मोहम्मद यूनुस को जो कुर्सी दिया गया है वो कुर्सी छोड़ने के लिए मोहम्मद यूनुस राजी नहीं है। ये तो बोल सकते हैं सत्ता छोड़ने के लिए मोहम्मद यूनुस राजी नहीं है। और इसी वजह से जितना टाइम जा रहा है उतना ही इलेक्शन को जो है वो पीछे करने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। अल्टीमेटली मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा गया है कि अप्रैल महीने में चुनाव होगा, मगर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में है उसमें अप्रैल महीने में जो गर्मी पड़ता है और उसके साथ साथ अप्रैल महीने में जिस तरीके का डिजास्टर आता है उस टाइम पे किस तरीके से इलेक्शन होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो बीएनपी हो या छात्र संगठन, उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो दिसंबर महीने में होना चाहिए, मगर वो सुनने के लिए राजी नहीं है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस किसी भी हालात पर किसी भी तरीके से खुद का जो कुर्सी वो छोड़ना नहीं चाह रहे, खुद का जो सत्ता वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये जो इलेक्शन को डिले करने का प्रोसेस ये लगातार किया जा रहा है, बोल सकते हैं। बिल्कुल रैनिक, अब देखना दिलचस्प यहाँ पर यह होगा कि बांग्लादेश में आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हुए नजर आते हैं और किस तरीके से मोहम्मद यूनुस सत्ता छोड़ते हैं, जो कि असंभव लगता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी।